दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो भर्ती को लेकर 31 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, यानी कि उसका लास्ट एग्ज़ाम है ना। उसके यहाँ पर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, और कोशिश करूँगी मैं यहाँ पर कि आपको सही आंसर बताने की। तो यहाँ पर देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी से पहले देखते हैं यहाँ पर जीएस। ठीक है, तो जीएस का क्वेश्चन 58 से स्टार्ट है इसमें, और इसका ये देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 352 के तहत सी ऑप्शन है। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ठीक है, टॉल्स्टॉय हैं, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। फिर है इसके बाद 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो है वो क्यू जीएसटी, इसमें कोई जीएसटी का कोई प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा जो अवरोध है का उदाहरण है? यहाँ पर ये 61 है, तो इसमें कोटा जो है वो इसके अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 62वां क्वेश्चन है कि कौन सा कर जो है भारत के केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो इसमें जो भारत के केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता वो कर है राज्य उत्पाद कर, क्योंकि ये राज्य से रिलेटेड है। अगला यहाँ पर प्रश्न है 63वां, और ये देखिए यहाँ पर ये अच्छा, ये पन्ना जो है एक बार फिर से वो हो गया है 62 के बाद 63वां प्रश्न ये है। 63वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका ए उत्तर है, राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। इसके बाद है 64वां कि आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तरीकों से, तो साइबर आतंकवाद होगा इसका, है ना। इंटरनेट साइबर तकनीकों का उपयोग करते हैं तो क्या कहते हैं? साइबर आतंकवाद। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो वो कोयला है, इसका डी ऑप्शन है। ठीक है, कोयला इसके अंतर्गत है। इसके बाद अगला प्रश्न है 65 में, ये कोयला है। 66वां आता है कि एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर है ज़ियूस। क्या है? ज़ियूस। 66 का सी उत्तर है। इसके बाद आ जाते हैं 67 है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास नीतियों को तैयार करना, ए है इसका उत्तर। इसके बाद 68वां क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के बारे में बात हो रही है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक प्रकृति और उसके साथ साथ सांस्कृतिक विकास। तो ये बी इसका 68 का उत्तर होगा। इसके बाद है 69, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में होता है, ए उत्तर है। 70वां है, निम्नलिखित में कौन सा मेला नोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है? तो ओजोन अपक्षय जो है, ओजोन डिप्लीशन, ये इसका कारण है। 71वां है कि 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, डी उत्तर है। इसके बाद 72वें प्रश्न पर आते हैं। 72वां है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है? भाई विमुद्रीकरण में मुद्रा अपना जो मूल्य है उसको खो देती है, सी है इसका उत्तर। इसके बाद है ये हो गया 72वां। 73वां यहाँ पर होगा ये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो 73वें के अंतर्गत ये शुरू किया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। फिर आ गए यहाँ पर 74वें में, किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता था? तो इसमें जो है ये रवि कन्नन जो हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। 75वां क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यास का प्राचीन नाम? तो विपास नाम था व्यास का। इसके बाद है 76वां कि कौन सा थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है, ये पूछा है। तो इसमें आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। स्टार्टअप इंडिया की पहल क्या है? 77वां क्वेश्चन है इसमें। तो इसके अंतर्गत है कि नवाचार और जो उद्यमता है, नई उद्यमों को ये विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो डी ऑप्शन है। 78 है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो दांतों का जो इनेमिल है वो सबसे कठोर माना जाता है दांतों के ऊपर।
इसके बाद 79 है राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो ये है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, डी उत्तर है। फिर है 80वां क्वेश्चन, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो इसमें जो है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को जाता है, बी ऑप्शन है। 81 है, किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? जैसे झांसा देना, फंसाना, तो ये है स्मिशिंग को कहते हैं इसे, ठीक है। सी है, उत्तर प्रदेश के राज्य का जो राष्ट्र पुष्प है उसका नाम पलाश है, डी उत्तर है इसका। 82 का 83 पे आते हैं, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को ये बढ़ाता है, डी ऑप्शन है। इसके बाद है यहाँ पर 84, निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा अन्य धारा से अधिक है? तो लेब्राडोर जो है वो इनसे अलग है। फिर है 85, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है? तो कपास नहीं है, प्राकृतिक फाइबर है, डी ऑप्शन है। 86 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है वो जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, इन चारों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर है 87, भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे, इसका बी ऑप्शन है 87 का। 88 है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है? तो ब्रुसेल्स में है, ये डी ऑप्शन है इसका। भारत के किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनता है, सी ऑप्शन है। 90 है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना, 90 है ये, ठीक है, इसका सी उत्तर है। 91 है यहाँ पर कि हाल ही में मार्च 2024 की बात हो रही है, किसे सर्वसम्मति से इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका उत्तर है ये नीरज मित्तल को। 92 है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो मीर कासिम था, सी उत्तर है इसका। 93वां है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक थे? तो ये 93 का होगा बी, ठीक है, भगत सिंह थे इसके, इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड। इसके बाद है 94वां, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो सह संबंधित, सी इसका उत्तर होगा 94 का। 95 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। फिर ये पैटर्न आ गया 95 और 96, फिर पैटर्न के अंतर्गत आ गया है ना, इसमें ये है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थे और इसके बाद आ जाते हैं अब जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ, 96 से तो पैटर्न है, पैटर्न है, एक ये क्वेश्चन दे रखा है ना, एक ये है। बैरोमीटर वायु दाब के लिए है और तो एनीमोमीटर किसके लिए होता है? तो अच्छा, ये भी रीजनिंग का ही है, लेकिन ये बता देती हूँ हवा की गति के लिए, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन लेकर। हिंदी के क्वेश्चन जो हैं इसके यहाँ पर ये बास्केटबॉल, ये हिंदी के क्वेश्चन, ये आगे गद्यांश से, गद्यांश से हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पूरा गद्यांश दे रखा है, 114 से 18 तक क्वेश्चन 5 हैं। 114 गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर देना है। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया था उस समय उनके पास क्या थे? तो उनके पास उस समय जो थे वो पूरा इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें 5 सवार थे और 25 पैदल थे, ठीक है, और 6 डी इसका उत्तर होगा। 115 है, भूषण के प्रिय काव्य रस क्या है? भूषण का प्रिय काव्य रस, तो भूषण का प्रिय काव्य रस वीर है। महाकाव्य भूषण दरबारी कवि थे और उन्हें आश्रयदाता राजा, उनके आश्रयदाता राजा का जो था वो क्या नाम था? छत्रसाल नाम था उनके राजा का। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए? शिवा वावनी और शिवराज भूषण, ये इसमें पैराग्राफ में लिखा है, डी है, सी है इसका उत्तर। गद्यांश के शीर्षक आप क्या बताना चाहेंगे? तो इसका शीर्षक जो है वो होगा भूषण की बुद्धिमत्ता, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 118 क्वेश्चन पे। मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें इन्हें दिया गया था यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ऑप्शन होगा इसका। गुरु को, इसमें गुरु का पूरा लिखा हुआ है, फिर ये लिखा है
कि ये जो ब्रैकेट में गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे मंत्र दिया, तो गुरु का बहुवचन बनाना है, वचन बदलना है इसका। तो गुरु का वचन बदलेंगे तो बहुवचन में गुरुजन होगा। ठीक है। नाग के अनेकार्थी शब्द में इसमें कौन सा नाग के लिए बिल्कुल सही है? तो इसके लिए जो है यहाँ पर हाथी बिल्कुल सही है। संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों प्रयोग में कहलाते हैं वो तत्सम होते हैं भाई। ठीक है। मीन का पर्यायवाची क्या होगा? मत्स्य होता है। मत्स्य माने भी मीन होता है। सर्प मेघ हरिण, सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जो है वो सारंग के अनेकार्थी हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें हजारों जो होगा वही तो विशेषण होगा। विशेषता ये है ना, लोग थे, हजार थे। और यहाँ पर है प्रत्युत्तनमति, प्रतियुक्तनमति पूरा लिखा है इसमें। तो इसमें जो वो होगी तो इसमें प्रति जो होगा वो उपसर्ग होगा। इसके बाद है सप्तऋषि जो होता है, इसमें कौन सा समास है? सप्त माने 7 आ गया ना, तो ये नंबर आ गया यहाँ पर, तो द्विगु समास होगा, बी ऑप्शन होगा। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है, बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। तो शुद्ध वाक्य देखिए, ये अस्त्र होता है, ये गलत है, ये मेरा पुस्तक नहीं होता। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक, बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, ये बी इसका ऑप्शन होगा। वैसे ये चैलेंज में भी जा सकता है, पीते हैं हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये बी मान सकते हैं, बी ठीक है इसका। ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम आप दे रहे हैं। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की जो साहित्य साधना है वो किसकी कृति है, ये यहाँ पर पूछा है। तो इसके अंतर्गत जो है ये रामविलास शर्मा की कृति है। अघ जो होता है एक पवित्र शब्द से है, तो पाप इसका उत्तर होगा, सी विलोम संभिन्नात्मक का है ना, तो पाप होगा। इसके बाद है देखा गया हो। देखा गया हो का मतलब कौन सा है? कि देखा गया हो में क्रिया में किस पक्ष का उदाहरण दिया गया है? तो ये जो होगा यहाँ पर संदिग्ध, ये जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो होगा ये संदिग्ध वर्तमान काल देखा गया हो। इस तरह से सी ऑप्शन 133 का यहाँ पर हो सकता है। वैसे ए सी होगा इसका। इसका 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग? तो भाई हार है, हार गया, हार डाला और हार हुई, है ना, ये चीज़ है उसकी, हार हुई। तो ये हार जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज़ होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के लिए सही है। खटिया सेना का मतलब होता है बीमार हो जाना, खटिया से रहे वो। तो कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? तो इसमें जो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया बिल्कुल सही होगी, सतीश ने केले खरीदे। ठीक है, बी ऑप्शन है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। ठीक है, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से हैं? तो इसमें जो होगा शास्त्र से प्रवीण है ना, तो ये होगा सी होगा इसका, से इसमें कर वो आ गया ना कारक। हस्ती का शब्द का सम्मिलनात्मक, भाई इसमें ज़रूर वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, क्लेम, या इसके लिए ज़रूर आप लोग चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि हस्ती माने हाथी भी होता है और अस्तित्व भी होता है। ठीक है, हस्ती आपकी क्या है? तो ये है। वैसे फ़िलहाल सब हाथी कह रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन में जाने चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। 138वां क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिलाई। तो इसमें जो है चरण कमल बंदो हरिलाई में रूपक अलंकार है। निम्नलिखित वाक्य को में इसमें शुद्ध कौन सा है? तो बच्चे को वही होगा इसमें जो होता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है बहुत जगह। तो इसमें होगा बच्चे को काट कर फल खिलाओ। ठीक है, या बच्चे को नहीं, बच्चे को काट कर नहीं, ये नहीं होगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये बिल्कुल सही है। बच्चे को जो फल है उन्हें काट कर खिलाओ, तो ए ऑप्शन होगा 140 का। ठीक है, यहाँ हम भी देखिए कंफ्यूज हो गए। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये जो है वो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष, तो ये अनुमान का है, सी इसका होगा उत्तर। 142 कोई पद प्रधान नहीं होता जिसमें बहुब्रीहि समास है, बी ऑप्शन है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं भाई, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अरे शब्द जैसे आपने देखा इसमें अव्यय पूछ रहे हैं, तो विस्मयादिबोधक अव्यय है, ए ऑप्शन है। आदि और आदि शब्द का अर्थ बताना है, तो आदि माने होता है आरंभ और आदि माने अभ्यस्त, हम तो उसके आदि हैं, यानी कि अभ्यस्त है, सी और उत्तर होगा। साखी का मूल सत्सम होगा साक्षी। ठीक है, पेड़ से कई आम गिरे, यानी कि से के लिए पूछा है, इसमें कौन सा कारक है? तो से कौन सा होगा यहाँ पर? अपादान कारक होगा अलग होने के लिए, डी ऑप्शन होगा इसमें से। पूस की रात कहानी किसने लिखी है? पूस की रात कहानी जो है प्रेमचंद की है भाई। 148
149 उतहार के योग से निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनेगा? तो 149 के अंतर्गत इसमें बनेगा उद्धार, उतहार में। जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? तो वो निर्मम होता भी, बहुत निर्मम व्यक्ति है, बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ मैंने हिंदी और जीएस के आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो क्वेश्चन मुझे डाउट में लगा उसको मैं बताती चली कि इसमें ये डाउट हो सकता है, ये डाउट हो सकता है। मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।